आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन, संयोजक कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है जोड़ना। नंबर ए, असेटिव। अगर टेंस असेटिव है तो उसमें कंजक्शन दैट लगेगा। नंबर दो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव तो कंजक्शन इफ या भेदर लगेगा। नंबर तीन, अगर टेंस इम्परेटिव यदि टेंस इम्परेटिव में है तो कंजक्शन उसमें टू लगाएंगे हम। एक्सक्लेमेटरी, अगर टेंस एक्सक्लेमेटरी का है तो उसमें कंजक्शन दैट लगाएंगे। नंबर पाँच, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव यदि टेंस में ऑप्टेटिव है तो हम कंजक्शन दैट लगाते हैं। इसमें केवल क्या इम्परेटिव जो है इसमें केवल टू का प्रयोग होता है, और इंटरोगेटिव है इसमें इफ या वेदर का प्रयोग होता है। बाकी सब जितने हैं सब में दैट का प्रयोग होगा। तो नंबर दो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। अब नंबर तीसरा डाल लेंगे आगे। पर्सनल प्रोनाउन में चेंजिंग। पर्सनल प्रोनाउन में चेंजिंग, इसमें नंबर एक पॉइंट करके डालेंगे। पॉइंट नंबर एक है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई बी को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। पॉइंट नंबर दो, रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता अगर यू है, कर्ता यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता ही शी इट दे हो तो इन्हें नहीं बदला जाता है। अब इसके बाद आता है नंबर चार, टेंस में परिवर्तन।
अब टेंस, कौन सा टेंस किस में चला जाता है, तो उसके दो पार्ट कर लें हम, इधर डायरेक्ट, इधर इनडायरेक्ट। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट इसका कोई चेंज नहीं होता है, तो आगे हम लिख देंगे नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज, ये भी किसी में चेंज नहीं होता। बिल का वुड हो जाता है, बिल का वुड सेल शुड में परिवर्तित हो जाता है, कैन कुड में परिवर्तित हो जाता है। माइट में परिवर्तित हो जाता है। शुड का शुड ही रहता है। आउट टू का आउट टू ही रहता है। अब इसके बाद आता है नंबर 5, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना। अब यहाँ से बीच से लाइन खींच लेते हैं हम। यहाँ पर दिस दैट में परिवर्तित हो जाएगा, दीज दोज में परिवर्तित हो जाएगा, हेयर देयर में परिवर्तित हो जाएगा, हेंस में परिवर्तित हो जाएगा, हाइदर में परिवर्तित हो जाएगा,
नाव, नाव का देन हो जाएगा जस्ट, जस्ट देन में परिवर्तित हो जाएगा थर्स, थर्स का सो हो जाएगा जस्ट, जस्ट का देन हो जाएगा कम, कम का गो हो जाएगा नाउ अडेज का दोज डे, दोज डे हो जाएगा दी लास्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट को 15 दिन बोलते हैं फोर्टनाइट, दी प्रीवियस फोर्टनाइट, फोर्टनाइट में परिवर्तित हो जाएगा एगो, AGO, एगो बिफोर में परिवर्तित हो जाएगा टुडे, TODAY, टुडे, दैट डे में परिवर्तित हो जाएगा टू नाइट, दैट नाइट में परिवर्तित हो जाएगी टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, इनमें दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, चाहे हम नेक्स्ट डे लिखें चाहे द फॉलोइंग डे है, फॉलोइंग डे लिखें, दोनों की एक ही बात होती है। ईस्टरडे, YSTERDAY, ईस्टरडे, ईस्टरडे द प्रीवियस डे में परिवर्तित हो जाएगा प्रीवियस डे, प्रीवियस डे या द डे बिफोर, इन दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं, दोनों बढ़िया रहते हैं, वैसे ज़्यादातर भी प्रीवियस डे लिखा जाता है। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर हो जाएगा लास्ट मंथ, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ में परिवर्तित हो जाएगा ये निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना, इतने ही शब्द होते हैं, ज़्यादातर ये आपको मिलेंगे। अब इसके बाद आगे इसके कुछ अदर रूल हैं, वो हम अगले वाले भाग में देखेंगे। यहाँ तक तब तक क्लियर कीजिए।